क्या होगा अगर पृथ्वी थाली की तरह सपाट होती। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और न जाने आने वाले वक्त में कितना और बड़ा हो सकता है। लेकिन जो खास बात यूनिवर्स में है वो ये है, इसके आकार के रेशियो में हम इंसान बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। अब तक पृथ्वी ही है जिस पर हम जिंदा रह सकते हैं। वैसे तो आज पृथ्वी जिस आकार में है उसमें तो हमें कुछ परेशानी नहीं होती। बचपन से ज्योग्राफी की क्लास में हमें बार बार यही बताया गया है कि पृथ्वी का आकार एक अंडे की तरह है, यानी पूरे तरीके से गोलाकार तो नहीं लेकिन एक गोलाकार के जैसा ही है। ऊपर और नीचे के ध्रुवीय इलाके चपटे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर अमूमन एक ही जैसा क्लाइमेट पूरे साल नियमित समय के अंतराल में महसूस होता है। अगर पृथ्वी अपना आकार बदलकर सपाट हो जाए तो क्या हमारे जीवन में कुछ असर पड़ेगा, और अगर पड़ता भी है तो वो कैसा होगा, तब इंसानों की जिंदगी कैसे होगी। जानने के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, विषय को समझने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। अगर पृथ्वी सपाट हो जाए तो ऐसी होगी हमारी जिंदगी। सपाट होने के बाद पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा। पृथ्वी के करीब करीब गोलाकार आकार के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक वस्तु पर समान ढंग से काम करता है। गोलाकार आकार की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल चारों दिशाओं से वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करते हैं, जो कि एक समान अनुपात में प्रयोग होता है। हालांकि जब पृथ्वी एक थाली के जैसी चपटी हो जाएगी तब इसकी सतह पर किसी प्रकार का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये फोर्स चपटी सतह वाली पृथ्वी पर काम करेगा तब ये चपटी सतह वाली पृथ्वी फोर्स के प्रभाव से अपने पूर्व आकार यानी फिर से गोलाकार आकार में आ जाएगी। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि साधारण अवस्था में जहां पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स सक्रिय रहता है उस क्षेत्र में पृथ्वी का थाली के जैसा सपाट होना लगभग असंभव ही है। हालांकि फिर भी अगर सपाट पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है तब पृथ्वी के ऊपर तबाही आना सुनिश्चित है, क्योंकि सपाट पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करने से ये सभी चीज़ों को नॉर्थ पोल के पास खींच लेगा, जिससे पृथ्वी के सेंटर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स हर एक वस्तु पर पड़ेगा। इस स्ट्रॉन्ग फोर्स से पृथ्वी में विनाश आना तय है। पृथ्वी के पास कोई वायुमंडल नहीं होगा। जीवन के मूल आधारों में पृथ्वी का वायुमंडल भी शामिल है। जैसा कि हमने पहले ही देखा है, पृथ्वी अगर सपाट हो जाती है तो वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल को खो देगी। दोस्तों, इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आज हमारा वायुमंडल पृथ्वी के साथ डटा हुआ है। लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स ही पृथ्वी पर नहीं रहेगा तो हमारा ये ग्रह और सौर मंडल के बाकी ग्रहों के जैसा ही वायुमंडल वंचित हो जाएगा। इससे पृथ्वी से आकाश घने काले रंग का दिखने लगेगा। वायुमंडल के पृथ्वी से गायब होने के पल भर में ही पृथ्वी के ऊपर मौजूद जीव और पेड़ पौधे खौफनाक स्पेस के निर्दयी वातावरण के सीधे संपर्क में आ जाएंगे, जहां पर ऑक्सीजन के अभाव से तत्काल हर एक जीवित चीज की मृत्यु होना सुनिश्चित हो जाएगी। वायुमंडलीय दबाव इतना कम हो जाएगा कि पृथ्वी पर जीवित रह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा बिना एटमॉस्फेयर की पृथ्वी में पानी नहीं रहेगा। यह अंतरिक्ष में उबलकर कहीं खो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के न होने से पानी का भाप का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ समान हो जाएगा, और ऐसा होने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे काफ़ी कम तापमान में भी पानी उबलने लगेगा। इसके अलावा पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा ठंड से बर्फ की तरह जम जाएगा। अगर पृथ्वी पतले से थाली के आकार में चपटी हो जाएगी तब सबसे हताश करने वाली चीज़ घटित होगी, वो ये कि पृथ्वी के ऊपर अब साधारण ढंग से बारिश नहीं होगी। हर प्रकार की बारिश अब सतह से तिरछी कोण में होगी। ऐसे में पृथ्वी में अकाल आना निश्चित ही हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के सपाट आकार के कारण इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर पृथ्वी के ऊपर ग्रेविटी उस समय में भी सक्रिय होगा तो नॉर्थ पोल के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे इसी जोन में ही ज़्यादातर बारिश होने लगेगी। ये इसलिए भी होगा क्योंकि इसी जगह पर ही पृथ्वी की ग्रेविटी सबसे अधिक होगी। ऐसे में जो भी बारिश होगी या तो वो सिर्फ नॉर्थ पोल के ऊपर होगी या बारिश होने की दिशा नॉर्थ पोल की ओर तिरछी होगी।
इसके अलावा सभी नदियां नॉर्थ पोल की ओर बहने लगेगी, जिससे नॉर्थ पोल के ऊपर एक बड़े बबल के आकार में महासागर भी बनने लगेंगे। वाकई में देखने में ये काफी ज्यादा अजीब दिखेगा। हम सब पृथ्वी पर कहीं खो जाएंगे। पृथ्वी के सपाट आकार के कारण यहाँ पर नेविगेशन स्मूथली नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक चपटे सपाट आकार के ऊपर किसी भी सैटेलाइट का मंडराना लगभग संभव नहीं हो पाएगा। आज के समय में हमारे स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले मैप से लेकर ट्रैवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने तक हर एक काम ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए अगर पृथ्वी चपटी हो जाती है तो हमारे लिए कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक जाना काफी मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए जीपीएस एक तरह से सपना ही हो जाएगा और इसके बिना पृथ्वी की परिकल्पना करना बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। हम में से ज्यादातर लोग बीच सड़क में ही अपना रास्ता भूलकर कहीं इधर उधर भटकने लगेंगे और पूरे पृथ्वी पर एक तरह से ट्रैफिक जाम का माहौल एक ही समय पर कई जगहों पर देखने के लिए मिलेगा। कुछ यात्राएं अब ज्यादा कठिन या कभी न खत्म होने वाली लगेंगी। अगर हम जीपीएस की घटना को अनदेखा कर भी देते हैं, हमारे लिए और कई सारे बाधाएं अपना सर खड़ा कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के सपाट होने के कारण पृथ्वी में औसतन ट्रैवल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिस जगह को हमें पहले जाने के लिए काफ़ी कम समय लगता था, अब उसी जगह पर पहुंचने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। पृथ्वी के सपाट होने के कारण अब अंटार्कटिका पृथ्वी के मध्य में आ जाएगा। अंटार्कटिका के पास के इलाके में एक बहुत ही ऊंची व लंबी बर्फ की दीवार भी खड़ी हो जाएगी। इसी कारण से लोग आसानी से पृथ्वी में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और पहले के मुकाबले में हमें इन ज्योग्राफिकल रुकावटों को पार करते हुए यात्रा करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे लिए अब अंटार्कटिका पर जाना काफ़ी कठिन हो जाएगा, जो कि एक खामी की तरह हमें लग सकती है। हालांकि हमारा औसतन वक्त ट्रैवल के लिए काफ़ी बढ़ जाएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर।